ओम नमो आदेश। आप सभी का अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि पूजा के दीपक में बने फूल का हम क्या प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे, जब एक व्यक्ति को पूजा करते हुए कई समय हो जाता है तो उसके पश्चात उसके दीपक में जो है एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो है विराज करती है और वो उस दीपक में अपना एक तत्व रखती है, जिसके कारण आपके दीपक में जो है फूल बनने चालू हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी शक्ति की साधना में या पूजा पाठ आदि अपने घर में सात्विक भाव से करते हो तो आपके दीपक में आपको वो गुण जो है फूल वहाँ पे एकत्रित होनी चालू हो जाती है, जिसके कारण जो है आपके दीपक में एक फूल का निर्माण होता है। किसी भी साधक के लिए जब वो नया नया पूजा पाठ करता है आदि करता है तो उस समय पे उसके लिए ये चीज़ समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि मेरे दीपक में फूल क्यों बन रहा है। कई बार वो उस चीज़ को नज़रअंदाज भी करते हैं, लेकिन वो दीपक में फूल बनना जो होता है वो उसकी एक ईश्वरीय कृपा का अनुभव होता है कि उसकी शक्ति उसके साथ में है, उस व्यक्ति के साथ चल रही है, उस व्यक्ति का सहयोग कर रही है सूक्ष्मिक रूप से। उस प्रकार से जो है वो व्यक्ति समझ नहीं पाता और कई बार जो है अपनी विचारधाराओं को जो है बदल नहीं पाता उस चीज़ में। तो जब वो दीपक में फूल बनता है तो दीपक में फूल बनने का कारण यही कारण होता है कि आपके साथ आपकी जो भी शक्ति है उसके गण जो है आपके साथ चल रहे हैं और उस जगह पे विराजमान हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं, जिस कारण जो है वह शक्ति जो है आपके ऊपर अपना हाथ और अपनी कृपा जो है बना रही होती है। इसी प्रकार से जब आपको ये अनुभव मिले कि आपके दीपक में फूल बन रहा है तो उसके पश्चात जब दीपक आपका बुझ जाता है तो उसके बाद जो है आप उस फूल का जो अपने जीवन में कई प्रकार से जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कई तरीके से जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो दीपक में फूल बनने के बाद। मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि उन फूलों का आप इस्तेमाल क्या कर सकते हैं। जैसे कि वो जो फूल है, पहली चीज़ मैं आपको बताऊँगा, जो महिलाएँ हैं जिनकी शादीशुदा महिलाएँ हैं तो वो महिलाएँ जो है अपने सिंदूर में उस दीपक को जो है मैश करके, ठीक है, अपने सिंदूर में इस्तेमाल कर सकती हैं। उनकी जो वैवाहिक जीवन है वो कई प्रकार से उन्नत हो सकती है। जैसे कलेश होता है, मेल जुलाव नहीं होता पति पत्नी के बीच, तो इस प्रकार के मेल जुलाव जो है उनके बीच जो है बनने चालू हो जाएंगे। उनकी जो विचारधाराएं हैं वो एक करके मिलनी चालू हो जाएगी। इस प्रकार से जो है आप पहली चीज़ जो है इस तरीके से आप अपनी मैरिड लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो उन लोगों के लिए है जो लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ाई में जिनका मन नहीं लगता है, तो वो लोग इसका इस्तेमाल इस प्रकार से कर सकते हैं। उनकी एकाग्रता जो है इस दीपक के फूल के एक प्रयोग से बहुत ज़्यादा चालू हो जाएगी। आपका मन, कॉन्सेंट्रेशन आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आपने करना क्या है, उसको जो है फूल को मैश कर लेना है। किसके साथ? आपके घर में जो विभूत बनती है उसके साथ जो है मैश कर लेना है। और उसका मैश करते हुए, या आपके घर में सिंदूर होगा, ठीक है, जिसका आप टीका लगाते हो, लाल रंग का या किसी भी प्रकार का चंदन का, किसी भी प्रकार का जो भी आपके घर में सिंदूर हो, उसका इस्तेमाल करते हुए उसके साथ मिक्स कर लें। और डेली जो है उसका शुक्रवार से चालू करते हुए या बुधवार से शुरू करते हुए आप जो है 7 दिन तक लगाएं। तो इस प्रकार से क्या होगा, आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर जो है बहुत ज़्यादा बढ़नी चालू हो जाएगी। तीसरा उपाय ये कर सकते हैं आप कि आपके घर में किसी को प्रेत बाधा आदि अलाय बलाय किसी भी प्रकार की चीज़ें हो, ठीक है, या पितृ दोष की प्रॉब्लम हो, तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जैसे कहा आपको विभूत आप कैसे बनाएंगे? विभूत आप जो भी घर में पूजा पाठ आदि धुनी तो मेरे हिसाब से आप रमाते नहीं होंगे, तो आप तीसरी जो चीज़ है वो आप कर सकते हैं कि अपने घर में जो आप धूप आदि जलाते हैं उस धूप को जो है जब उसका जो है राख बच जाए तो उस राख को अपने देवता को समर्पण करें। उस देवता से कहें इस राख में जो है अपना एक अंश रखें और मैं जो है इस फूल के प्रयोग से इसको जो है मिला के जो है उंगलियों के माध्यम से आप मिलाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी उंगलियों में जो है जब आप प्रतिदिन पूजा पाठ आदि करते हैं तो आपकी उंगलियों में एक शक्तियाँ जागृत होती हैं, आपके हाथों में जो है एक शक्तियाँ जागृत होती हैं जो कई प्रकार से काम आती है, शक्तिपीठ करने में भी काम आती है। तो वो आप करते हुए उसका जो है एक विभूत बनाएंगे, उस फूल के साथ बनाएंगे और वो फूल का इस्तेमाल करते हुए जो है, अब उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, ठीक है, अब मैं ये बताता हूँ। आपने जो करना क्या है कि आपने चावल ले लेने, और देखो किसी के ऊपर जो होती है प्रेत बाधा होती है तो उसको सबसे पहले जो है उतारा करना होता है। और उतारा कैसे करेंगे, जो विभूत हो गई उसका मिश्रण हो गया, चावल अशत के चावल आपने लेने जो कि पूजा में इस्तेमाल होते हैं,
और अगली चीज़ आपने जो है साबुत उड़द की दाल लेनी है। इन तीनों को मिक्स करते हुए आपने उस व्यक्ति के ऊपर जो है, जिस व्यक्ति पे जो ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है, तो उस व्यक्ति के ऊपर 7 बार आपने घुमा लेना है और चौक चौराहे आदि पे या अपने घर के बाहर कहीं पे भी छोड़ देना है, पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ देना है। इस प्रकार से उस व्यक्ति की जो भी नेगेटिविटी होगी वो सारी उतर जाएगी। इस प्रकार से ये उतारा होगा, 7 बार करना है, या आप ऊपर से नीचे कर सकते हो 7 बार। इस प्रकार से उस व्यक्ति के ऊपर से जो भी प्रेत बाधा, नेगेटिविटी आदि सिम्टम्स बन रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है उतर जाएंगी उस व्यक्ति के ऊपर से। जो चीज़ें आप अपने घर में उपाय कर सकते हैं, वह ये उपाय एक सिंपल सा उपाय है। आपके घर में एक तांबे का कलश होगा जिसका आप इस्तेमाल किस लिए करते हो, शिवलिंग पर जल चढ़ाना या अपने घर के देवी देवताओं को स्नान कराने के लिए आदि करते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप करेंगे क्या कि आपने वो कलश में जो भी है, आप 7 दिन जो है जल अभिमंत्रित करने की मैंने एक वीडियो पहले भी बना रखी है। तो उसी प्रकार से उस जल में, ठीक है, 3 बार फूंक मार के, ठीक है, या उस जल में जो है इस विभूत का मिश्रण डाल के उस व्यक्ति को पिला सकते हैं जिस व्यक्ति का जो है मन जो है चंचल रहता है, एक जगह पे रुकता नहीं है, मन कहीं ना कहीं भटकता रहता है किसी ना किसी प्रकार से, ठीक है, या उस व्यक्ति को किसी शारीरिक रोग है, ठीक है, या उसकी समझने की शक्ति बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो इस प्रकार से उसका जो मन है कहीं ना कहीं भटकता रहता है, भ्रमित होता रहता है, चंचल होता रहता है। तो इस प्रकार से आप उसका इस्तेमाल इस चीज़ में भी कर सकते हैं, ठीक है। उस जल में जो है आप जिस देवता को मानते हो उस देवता की 3 बार फूंक मारो और जो है इस जल में जो है इस फूल का जो आपने विभूत का मिश्रण बनाया होता है उस मिश्रण को डालते हुए उस व्यक्ति को प्रतिदिन शनिवार से शुरू करेंगे, रविवार या तो रविवार से शुरू करेंगे, और करने के बाद जो है उस व्यक्ति को 7 दिन तक उस जल का पान कराएंगे। और 7 दिन जो है पहले आपने करना है क्या, अपने देवता की जोत जलानी है, देवता को फूल आदि, पुष्प आदि जो भी आप चढ़ाते होंगे वो चढ़ाएंगे। फिर उस जल में जो है उन देवता को जो है जल का पान कराएंगे, और जल का पान कराने आदि के बाद जो है उस जल को जो है स्वयं उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति इन चीज़ों से ग्रस्त है, तो उस व्यक्ति को आप इस जल का पान कराएंगे। यकीनन वो व्यक्ति जो है 7 दिन में उसके अंदर सुधार आना चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस फूल का जो है जो बना होता है, दीपक में बनने के बाद जो फूल बनते हैं, उस फूल का जो है आप इस प्रकार से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5वीं चीज़, यदि किसी व्यक्ति को आपको लगता है कि आपके घर में किसी के ऊपर खिलाया पिलाया का दोष कर दिया है, ठीक है, किसी ने कुछ उसको गलत चीज़ें खिला दी हैं जिसकी वजह से उसका मन भटकाव घर परिवार में बना नहीं रहता, बाहर जाने का ज़्यादा मन करता है, ठीक है, उसके शरीर में दर्द बना रहता है, कंधों में दर्द बना रहता है, पैरों में, घुटनों में दर्द बना रहता है, ठीक है, उसको सांस लेने की दिक्कत होती है, सांस चढ़ने की दिक्कत होती है, और वो व्यक्ति ये सारे कार्य करने के लिए भी तैयार नहीं है जो व्यक्ति जो मैंने विधि इस वीडियो में बना रखी है। तो आप एक सिंपल सा उपाय कर सकते हैं। जो व्यक्ति ये सारी विधि करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, उस व्यक्ति के साथ जिसके ऊपर आपको ये सारी चीज़ें लगती हैं कि उसका मन भ्रमित चंचल रहता है और अपने घर में रुकने का मन नहीं करता, उसका घर के बाहर रहने का ज़्यादा मन करता है, घर में आए तो उसकी स्वास्थ्य की परेशानियाँ जो है बहुत ज़्यादा बनने लग जाती हैं, सांस की दिक्कत बहुत ज़्यादा बनने लग जाती है, ठीक है, या उसके ऊपर कोई चीज़ आ जाती है, या उसको जो है अपने रोग जो है बहुत ज़्यादा महसूस होते हैं शरीर में। तो इस प्रकार से आप एक तरीका कर सकते हैं कि वो चावल और विभूत को मिला लें एक साथ। तो आप करें क्या, जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो आप उसके अन्न में मिला सकते हैं चुपचाप से, और उस व्यक्ति को ज़रा भी बताएं नहीं कि मैं आपके साथ ऐसा कर रहा हूँ, ये चीज़ कर रहा हूँ, और ऐसा आपने 41 दिन तक करना है। और 41 दिन तक करने के बाद आपको उसका प्रभाव जो है उस व्यक्ति के अंदर स्वयं दिखने लग जाएगा। तो यही कुछ ऐसे 5 उपाय हैं जिनका आप कर सकते हैं, उस व्यक्ति पे प्रयोग कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार से अपने जीवन में जो है इन 5 उपायों का प्रयोग कर सकते हैं जो लोग इन सारी चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। धन्यवाद मेरी इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए। कृपया मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ काली का, जय बाबा भैरवनाथ की।